और अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो है क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का लाइंस एंड एंगल, मतलब कि रेखा और कोण चैप्टर का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये एंगल एक्स वाई जेड है वो 64 डिग्री दे रखा है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस एट पॉइंट पी। एक्स वाई को आगे बढ़ाया जाता है, कहाँ तक बढ़ाया जाता है? पी पॉइंट तक बढ़ाया जाता है। ड्रॉ ए फिगर, एक फिगर बनानी है। ये फिगर दे नहीं रखी थी। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे अपने को फिगर बनानी है। एंड इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये जेड वाई पी और ये रे वाई क्यू जो है, किरण वाई क्यू जो है, वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट में समद्विभाग करना। तो ये जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। फिर फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ये वाला, ये पूरा जो एंगल है वो अपने को फाइंड आउट करना है। और एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, और ये जो एंगल है क्यू वाई पी, इसका अपने को रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो उसको, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर ये फिगर तो दे रखा है। इस फिगर के अंदर अपने को एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री दे रखा है, और ये जो रे वाई क्यू है वो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाग करती है, समान दो भागों में बांट देती है। तो समान दो भागों में समान मतलब, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। फिर यहाँ पे जैसे कि ये लाइन है एक्स वाई पी एक लाइन है, और ये वाई जेड एक रे है। तो एक लाइन के किसी पॉइंट पर एक रे जो है उस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये दो एंगल में डिवाइड करती है। तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो लीनियर पेयर एंगल होंगे। एक लाइन के किसी पॉइंट पर बनने वाले दोनों एंगल जो होंगे वो लीनियर पेयर एंगल होंगे या रेखीय युग्म कोण होंगे। तो लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। फिर यहाँ पर ये जो एंगल, ये जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, तो इस एंगल जेड वाई पी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? जेड वाई पी जो है ये 1 और ये 2, तो जेड वाई पी की जगह अपन 1+2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जेड वाई पी की जगह 1+2 लिख दिया। फिर यहाँ पे ये दे रखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो आपस में इक्वल है, तो अपन 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 की जगह 1 लिख दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, और किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है। ये जो वैल्यू दे रखी है अपने को 64 डिग्री दे रखी है। फिर किसी वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं होता, किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता, तो उसको अपन प्लस मानते हैं। फिर ये इधर ट्रांसफर होकर के इधर स्थानांतरित होकर के ये इधर माइनस में आ जाएगा। साइन चेंज हो जाता है इक्वल के दूसरी साइड में जाने पर, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने पर उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 180 में से 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 116। अब ये एंगल 1 है और ये एंगल 1 है। समझ लीजिए एंगल 1 की जगह x है, ये x है और ये x है, तो टोटल कितने x हो गए? 2x हो गए। तो यहाँ पर ये 2 एंगल 1 हो गए, एक एंगल 1 ये, एक एंगल 1 ये और एक एंगल 1 ये, तो टोटल कितने एंगल 1 हो गए अपने पास? 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 116 डिग्री। फिर कोई नंबर, किसी भी एंगल और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो उसको अपन मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। तो कोई नंबर इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न हो जाएगा। फिर 116 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 58 डिग्री। फिर यहाँ पे एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है, तो एंगल 2 की वैल्यू भी जो होगी वो 58 डिग्री होगी। फिर अपने को फाइंड आउट करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू जो है किन दोनों एंगल को ऐड करने पर आ रहा है? ये पूरा एंगल। तो एक्स वाई क्यू जो है वो एंगल 1 और 64 डिग्री को प्लस करने पर आ रहा है। तो एक्स वाई क्यू जो हो जाएगा पर
एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई क्यू यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई और ये है पॉइंट क्यू, तो एक्स वाई क्यू ये तो 64 डिग्री है और ये एंगल 1 है, तो 64 और एंगल 1 को प्लस करेंगे तो एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा। तो ये 64 और एंगल 1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 58 डिग्री, तो 64 और 58 दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास एंगल एक्स वाई क्यू जो आ जाएगा वो 122 डिग्री आ जाएगा। फिर अपने को फाइंड आउट करना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल। तो क्यू वाई पी तो है 58 डिग्री, टू की वैल्यू जो है वो 58 डिग्री है। 58 डिग्री जो है वो एक्यूट एंगल न्यून कोण है, रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए अपन इसको 58 को 360 में से माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 302 डिग्री। I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.